एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हरेंद्र जी, अभी चुनावी दौरा लोग तेज हो रहा है, जितने प्रत्याशी हैं उसमें धनंजय यादव जी का जो चुनावी दौरा है काफ़ी तेजी गति से चल रहा है। क्या लगता है उनके बारे में? चुनाव जीतने के क्रम में चल रहे हैं जी, चुनाव निकलेगा। हाँ काम किया है, बहुत पुराना हम लोग का रिश्ता नाता है। हाँ अच्छा व्यक्ति है, काम किए हैं। हाँ मान लीजिए हर दुख सुख में भी विचार भी अच्छा है। हाँ तो हम लोग उनके साथ है, पूरा पब्लिक जनता भी साथ है। ये समझ रहे हैं कि जीत चुके हैं। हमारी टीम, आप क्या कहेंगे उसे, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से, क्या अपील करेंगे आप? जीत रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? चश्मा छाप। टर्म से कितना है? 4 पे। चलिए एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा ये बताइए कि उप चेयरमैन के चुनाव जो लड़ रहे हैं, चेयरमैन प्रत्याशी जो है उप चेयरमैन धनंजय यादव जी, उनके बारे में क्या आपका राय है? राय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ सारे आदमी खुश रहते हैं। हाँ, इस बार क्या विकास चाहिए उनसे? सफाई चाहिए। हाँ घर बनता है। चलिए, उम्मीद है पूरा। चलिए एक और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अनुभवी हैं, शिक्षित हैं और समाज का ज्ञान इनको प्राप्त है। हमारे समाज कहाँ जाना चाहिए? इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हुए धनंजय यादव जी पहले ही उप चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार फिर से उप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के हाथों में वोट चला गया है। तो अब क्या लगता है कि क्या इनको सीट मिलना चाहिए या मिलेगा? 100% श्योर है, इनके आगे 100 जीरो है। हाँ, और कहीं से हार नहीं रहा है और इससे अच्छा छवि किसी का नहीं है। बेहतर इंसान है, इससे बढ़िया ईमानदारी का जो कार्य होता है, तुझे इन्होंने 5 साल में जो कार्यकाल निभाया है, बेहतर निभाया है। मानने वाली बात नहीं है, वो लोग सबके सामने है हाँ, और उसी के आधार पर उनको समर्थन कर रहा है। आप भी समर्थन दे रहे हैं? हमको 100% 200%। आपका नाम? सूर्यनाथ जायसवाल, वाह, मतलब पूरा समर्थन इनके ऊपर है। 200%। सबसे बढ़िया नेता है, एक बार फोन करने पर ये चले आते हैं। आप लोग समर्थन दे रहे हैं उनको, उनके भी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है, आप देख सकते हैं, नगर परिषद मीरगंज में। यहाँ पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना अपना चुनावी दौरा तेज कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे एक ऐसा प्रत्याशी जो युवा है, समाज को कई वर्षों से लेकर चलते आ रहा है, धनंजय यादव जी आज हमारे बीच हैं। इनका मैं कई बार लाइव इंटरव्यू ले चुका हूं और इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू ले चुका हूं और समाज के बारे में, जनता के बारे में हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। हम इनसे रूबरू हो चुके हैं। अभी चुनावी दौरा तेज हो चुका है इनका और लगातार क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और इस क्रम में इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है चश्मा छाप। बात करेंगे 10 अक्टूबर को वोटिंग होने वाला है और ये लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं। जो समाज को चाहिए, समाज को दिलाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस बार आ रहे हैं ताकि समाज जहां पे है उससे बेहतर हो सके। तो आइए हम बात करते हैं। इन्होंने कुछ वादे भी किया है, जीतेगी जनता जिताएगी जनता, यानी जीतेगी जनता जिताएगी जनता, नगर की सरकार चलाएगी जनता। वाह, मतलब कहने की बात है कि जनता ही जीतेगी और जनता ही जिताएगी और नगर की जनता ही सरकार चलाएगी। जो नगर निगम का जो कार्यपाल रहेगा उसको जनता के हाथों में रहेगा, ऐसा इनका सोच है, ऐसा इनका विचारधारा है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उप मुख्य पार्षद, उप चेयरमैन प्रत्याशी धनंजय यादव जी। श्रीमान धनंजय यादव जी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत बेखूबी से अपने कार्यों को निर्वाहित किया है कई सालों से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। धनंजय यादव आज एक युवा यूथ आइकन बनता जा रहा है, जिस पहलू पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कई महीनों से आपके बारे में जाने हैं, आपका इंटरव्यू कई बार ले चुके हैं। नगर परिषद मीरगंज की जनता अब तक क्या चाहिए आपसे? देखिए, ये जो भी आप कह रहे हैं कि नगर परिषद की जनता और जो भी हमारे साथ जो युवा जुड़ रहे हैं, ये सब मेरी कार्यशैली को देखते हुए, मेरे कार्यकाल को देखते हुए
मेरी भावनाओं को देखते हुए ये सारे हमारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें मेरी कोई ये जादू नहीं है मेरे पास कि मैं जादू कर देता हूँ और सारे लोग मेरे पास चले आते हैं। मेरे कार्य को देख के, मेरे कार्यशैली को देख के, मेरे विकास कार्यों को देख के, मेरे क्षेत्र के जनता से समझ के, जो मैं तो पश्चिमी क्षेत्र में पहले पार्षद था, तो जी क्षेत्र में पार्षद था, उपाध्यक्ष था। हाँ। तो वहाँ के जो विकास हुए हैं, वहाँ के जो लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए हैं। इस वजह से आज पूरी जनता, नगर परिषद में की पूरी जनता मेरे साथ तत्पर खड़ी है, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आपका जो क्षेत्र रहा है मीरगंज, पहले पंचायत में था लेकिन अब नगर परिषद हो चुका है, और बात करेंगे कि नगर परिषद होने से लोग इसको मिनी विधायक के रूप में देखते नजर आ रहे हैं। एक विधायक की लड़ाई और एक ये चेयरमैन की लड़ाई, दोनों एक समान खेमे में बैठती नजर आ रही, क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो चुका है, यहाँ की जनता आबादी हो चुकी है ज़्यादा, तो विकास के मामले में लोगों को अब बड़ा विकास चाहिए, क्योंकि पंचायत की जनता अब नगर में आ चुकी है। मूलभूत से जो समस्या गांव में था वो अब नगर में आ चुका है, तो उसका कैसे विकास करेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर ये 32,000 वोटर, निर्णायक वोटर 32,000 निर्णय लेंगे और निर्णय करेंगे कि कौन यहाँ से उप सभापति और सभापति निर्वाचित होंगे हमारे नगर परिषद मीरगंज क्षेत्र में। वोटर्स की संख्या 32,000 है यहाँ पे। आप पहले रह चुके हैं? जी, इसके पहले हम लोग पार्षद बनते थे, पार्षद से हमारे माननीय पार्षद बंधु चुनते थे, तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे लोग। जी जी। अब सीधे जनता चुनेगी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब जनता के हाथों में चला गया है वोट। वो बहुत बढ़िया भी हुआ है। अब जनता अपने सूझबूझ से, अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी को, अपने चेयरमैन सभापति प्रत्याशी को, उप सभापति प्रत्याशी को चुनेगी, परखेगी, जांचेगी, उसके बाद वोट करेगी। अच्छा, एक सवाल है कि जनता धनंजय यादव जी को चेयरमैन के चुनाव लड़ाना भी चाहती थी, जी। लेकिन आप उप चेयरमैन का लड़ रहे हैं, इसका कुछ कारण है? जी, निश्चित रूप से मेरी जितनी भी तैयारी थी, चाहे मेरे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, मेरे जितने भी सपोर्टर लोग हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी हैं, सभी का यही मन था कि हम सभापति का चुनाव लड़ें, लेकिन सभापति महिला हो जाने के कारण मुझे उप सभापति में लड़ना पड़ा। तो आप चाहते खुद का दम पे, आप चाहते तो अपने पत्नी को, चाहे घर के कोई सदस्य को लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने? जी, बिल्कुल सेवा भाव। मान लीजिए मैं 24 आवर्स कहीं भी पहुंच सकता हूँ। हाँ। रास्ते चलते हुए मैं अपने कलम से किसी का कार्य कर सकता हूँ। घर में महिला है, वो जाके रास्ते में अपना कार्य नहीं कर सकती हैं। और भी एक हमारे साथ परिस्थिति थी कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ। लेकिन सही मायने में यही है कि आप, मेरे पार्षद क्षेत्र में चाहे मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे ये बाइक की डिग्गी में, मैं बाइक से चलने वाला व्यक्ति। अच्छा। तो बाइक की डिग्गी में मेरा मोहर और पैड और कलम रहता था। रास्ते में जहाँ जो मिल जाते थे वहीं मैं साइन करके वहीं मैं दे देता था। तो ये यानी जनता के दुख सुख में हमेशा रहते थे आप? जी। वही देखने को मिला। आप ग्राउंड लेवल पे जाके मेरी बात को समझ सकते हैं आप किसी भी लोगों से। अच्छा, अब क्या विकास करेंगे? क्योंकि अभी जो रणनीतिकार हुआ है, जिस तरह सरकार का एक बड़ा पैदान में फैसला आया हुआ है कि नगर पंचायत अब नगर परिषद में जुड़ चुका है। अब जिले में मतलब इस तरीके से कहिए, जिस तरह गोपालगंज नगर परिषद है, सिवान नगर परिषद है, उस तरह से मीरगंज नगर परिषद हो चुका है। तो यहाँ का बदलाव कितना बड़ा चाहिए होगा? जी देखिए, विकास तो उस समय भी हुआ है। हाँ। अनेकों काम हुए हैं, अनेकों रोड लाइट की काम हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी है, पीसीसी का कार्य हुआ है, नाला के कार्य हुए हैं, सफाई दोनों टाइम मेरे यहाँ होती है। तो ये सब काम होते रहते हैं। अब देखिए, नया क्षेत्र जो जुड़ा है, मेन वही कार्य बचा हुआ है कि जो नया क्षेत्र जुड़ा है, जो पंचायत के जो क्षेत्र थे उसमें विकास नहीं हो पाया है। पंचायत में वैसा नहीं है कि पंचायत में विकास का कार्य नहीं आता था, लेकिन न जाने क्यों वहाँ कार्य नहीं होता था किसी भी पंचायत की। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दोष दे रहा हूँ, एक नहीं। हाँ। सारे पंचायत की वही जी। समावेश कम बेश समूह का। तो ज़्यादा चैलेंजिंग, ज़्यादा टफ काम यही होगा कि जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उसमें जो कार्य बाकी रहे हैं, जो काम हुए हैं, उसको काम किया जाएगा। और नए क्षेत्र में भी जो विकास छूट गया है, जो अधूरा है, उस पर निश्चित रूप से काम होगा। क्योंकि मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ, जगह पर देख रहा हूँ नए क्षेत्र में जहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, तो मेरा यही लोगों से कहना हो रहा है कि अगर मैं उपाध्यक्ष बनता हूँ और जो भी अध्यक्ष बनते हैं, जो भी वार्ड पार्षद बनते हैं, उन सबों से मिलजुल के ये कार्य कराऊंगा। उसके बाद ही अगले 5 साल में आपसे वोट लेने आऊँगा। तो ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं किसी भी तरह समूह में बैठा के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद और मैं उपाध्यक्ष तीनों आदमी मिल के, जो भी हो, मैं हूँ या जो बने, वो बन करके उस कार्य को पूरा करना होगा नए क्षेत्र का, तभी जाके ये कार्य पूरा होने वाला है।
तो इस नए क्षेत्र में जो जनता जुड़ी है उनसे क्या अपील करेंगे आप? जी, सभी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ हमारे नए क्षेत्र की जनता से कि जिसको भी चुनना हो निर्णय लें और सूझबूझ से अच्छी अपनी समझदारी से अपनी सद्भावना को प्रतीक को रखते हुए जात पात से ऊपर उठ के, कोई भी हो जात पात से ऊपर उठ के, जाति धर्म को छोड़ के अपने सुख दुख में साथ रहने वाले, कभी भी एक फ़ोन पर आपके काम कर देने वाले, आपके पास पहुंच जाने वाले, आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलकर चलने वाले को ही चुने। अन्यथा वोट नुकसान करने से, वोट ये करने से, मतलब इधर उधर देने से, बांटने से कोई फायदा नहीं है। किसी एक व्यक्ति के जो चुनाव करे, निर्णय करे और सभी लोग मिलकर एक साथ सबका वोट करें। चलिए, अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। जी जी, मैं एक पॉम्पलेट दीजिए। तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। धनंजय यादव जी उप सभापति प्रत्याशी हैं, पहले रह चुके हैं पार्षद, उसके बाद उनको पार्षदों द्वारा चुना गया उप सभापति के रूप में। अब की बार में जनता के डायरेक्ट उनका कनेक्शन जुड़ेगा, यानी जनता चुनाव करेगी। आप भी जनता हो सकते हैं, भले समर्थक में है, क्या कहेंगे उनसे, क्या अपील करेंगे और किस समर्थन से आप लोग विचारधारा पे आप आ रहे हैं? ये अच्छा व्यक्ति है, हाँ, बहुत सा काम किए हैं, जनता के बीच रहते हैं, हाँ, जनता इनके हालात बराबर रहती है, जब भी जरूरत कोई भी काम को पड़ता है जनता इनके बीच जाती है, इनके पास एक कॉल फोन किया जाता है, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ दौड़ कर भी आते हैं। वही देख कर जनता यहाँ पे इनके ऊपर खुश है, जनता इनके साथ में है। चलिए बाबा जी आइए, नाम का बड़ी राहुल। अच्छे बाबा जी, धनंजय यादव जी चुनाव लड़तनी उप चेयरमैन के, यहाँ के बारे में क्या कहें? यहाँ के विकास पुरुष के नाम से कौन से टेंशन के ये हमारे यहाँ सबसे मिलजुल कर भी रहते हैं, हाँ, और ये बहुत सा काम कर चुके हैं, हाँ, और पब्लिक जो है इनके साथ रहती है। जो जिसको भी जो जरूरत पड़ता है धनंजय जी बिल्कुल खड़ा रहते हैं, एक कॉल करने पर दौड़े हुए जाते हैं, उसका दुख सुख सब साथ देते हैं। तो यानी कि 10 तारीख के जो वोटिंग गिरेगा सारा पैमाना इनके अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, जीत निश्चित तौर पर होगी इनकी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। जनता से, कई ऐसे पब्लिक से हमने बात किया यहाँ के मुद्दे के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, सभी जनता ने अपना अपना विचारधारा बताया। धनंजय जी, आप दूसरी बार चेयरमैन उप चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो यहाँ के युवाओं के लिए सबसे बड़ा युवा आज के दौर में हमारे देश दुनिया में जा रहे हैं और उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक मुद्दा लेके आता है रोजगार। जी बिल्कुल, उनके लिए कुछ बड़ा कुछ सोच रहे हैं क्या? जी निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। एक मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, जी जी, वो तो मेरे से जो बनने वाला होगा निश्चित रूप से, हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ चीनी मिल थी हाँ, और आपको शराब फैक्ट्री थी, दोनों बंद हो चुकी है। हमारे हाथों में डाटा फैक्ट्री थी, वो बंद हो चुकी है। तो युवा जो है वो अभी बेरोजगार है। हाँ, तो मैं अगर सरकार से जो भी कार्य आता है उसमें मैं युवा उद्योग में छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए जो भी फंडिंग होगा जो सरकार की तरफ से आता है, उसके लिए निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि युवा आगे बढ़े और रोजगार में भी उनको बढ़ावा मिले। अच्छा, अभी हम गए थे वार्ड नंबर 16 में 13 में, जी, जी। तो वहाँ पे जैसे युवा लोग थे, हाँ। वो कह रहे थे कि भैया आप लोग प्रत्याशी से सवाल करिए कि हम लोग अग्निवीर के जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कहीं फील्ड का निर्माण नहीं है, जिम नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब पार्क नहीं है। नहीं। आज की महिलाएं भी ऐसे आवाज उठा रही है। मेरे ये जो घोषणा पत्र है उसमें मैं ऑलरेडी मेंशन किया हुआ हूँ हाँ। कि जो अभी तो साहू जाने के स्कूल है, हाँ। मतलब ग्राउंड है छोटा मोटा, लेकिन सबसे बढ़िया भी ग्राउंड है आपको चीनी मिल का जो एक ग्राउंड है, हाँ। मंगला कॉलोनी जिसको कहते हैं, जी, जी। वो बियाडा ले चुकी है। हाँ। बियाडा को हम लोग अपना ये नगर परिषद से प्रस्ताव पारित करा के, डीएम साहब से प्रस्ताव पारित करा के, उसके बाद बिहार सरकार के खेल मंत्री के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के, सभी लोग के प्रयास से वहाँ खेल स्टेडियम बनाने का कार्य हम लोग का प्रयास रहेगा कि बनाए। क्या बात, युवाओं के लिए एक खेल स्टेडियम बनाएंगे। निश्चित रूप से, निश्चित। चलिए धन्यवाद। चलते चलते एक लास्टली अपील क्या करें, अपना आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी, मेरा अपील है कि धनंजय यादव उप चेयरमैन उप मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूँ। मेरा चश्मा छाप चुनाव चिन्ह क्रमांक 4 पर है। आगामी 10 तारीख को 10 अक्टूबर को आप चश्मा छाप पर नीला बटन दबाकर मुझे और अपनी सशक्त सरकार बनाने के लिए निश्चित संकल्प लें और 10 तारीख को मुझे चश्मा छाप पर उप मुख्य पार्षद के लिए आप वोटिंग करें और अपनी नई सरकार और बढ़िया सरकार बनाने का कार्य करें। चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये रहे हमारे साथ जुड़े हुए थे धनंजय यादव जी, जो कि नगर परिषद मीरगंज से
उप मुख्य पार्षद यानी उप चेयरमैन प्रत्याशी का चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और चुनाव चिन्ह लेकर आ चुके हैं। चश्मा छाप क्रम संख्या 4 पे इनका चुनावी दौरा जो है सबसे आगे खेमे में दिखा जा रहा है। और बात करेंगे जो इनका उम्मीद है जनता के लिए है, यानी जनता के खड़े विश्वास पे काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इन्होंने आज एक ऐलान कर दिया कि मीरगंज को हमने युवाओं को एक खेल स्टेडियम का एक काम करेंगे आने वाले वक्त में। हम चाहेंगे कि वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया टीम और जैक्सन न्यूज इंडिया टीम पहुंची है मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्ड में भ्रमण की और उसी खेमे में हमारे से जुड़े हुए थे धनंजय यादव जी, जो कि अपनी चुनावी माहौल को बनाकर समाज के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।